नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार लेफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल से। आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक के कक्षा 8 का अध्याय 2 झूठ का सच को बतलाऊंगा। आज आप सबने गोनू झा का नाम तो सुना ही होगा। गोनू झा एक हास्य कलाकार कह सकते हैं उनको, वो थे और वो इतनी क्षमता रखते थे कि झूठ को सच और सच को झूठ कर देते थे। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उन्हीं के द्वारा ये चैप्टर उन्हीं पे निर्धारित है, झूठ का सच। इसी प्रकार आप आगे भी हमारे वीडियो को पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें और शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो के दौरान तो कमेंट भी करें। गोनू झा का एक लंगोटिया यार था। लंगोटिया मतलब बाल में जो बचपन से हम लोग का दोस्त होता है, वो एक मित्र था। वो हमेशा गोनू झा के साथ में रहता था, हर एक सुख में दुख में हमेशा वो गोनू झा के साथ रहता था। एक दिन गोनू झा के मित्र ने कहा कि मित्र, सब लोग तुम्हारा लोहा मानते हैं, तुम किसी को भी दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना देते हो। कैसे कर लेते हो ये? किस प्रकार कर लेते हो ये? बेईमान को ईमानदार सिद्ध कर देते हो, ईमानदार को बेईमान सिद्ध कर देते हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आती है, तुम बताओ ये कैसे कर लेते हो? तो गोनू झा एकदम आराम से सहज भाव में बोलते हैं कि मैं किसी को एक नजर में पहचान लेता हूँ, वो कैसा आदमी है, अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। तत्पश्चात मैं उसके बारे में पूरा पक्का हो लेता हूँ कि ये जो है, इसका जो स्वभाव है, ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ये किस प्रकार का आदमी है, ईमानदार है, बेईमान है, अच्छा है, बुरा है, सच बोलने वाला है, झूठ बोलने वाला है। ये मैं एक बार में उसको देख के ही बता देता हूँ कि वो कैसा है। हाँ, कभी कभी कोई परिस्थिति बस झूठ भी बोल दे या थोड़ा बेईमानी भी कर ले, होता है, हम सब भी झूठ बोलते हैं, कभी कभी परिस्थिति में झूठ बोलना पड़ता है। तो उस तरीके से भी हम आदमी से ऐसा बुलवा लेते हैं, ऐसा उसके अंदर से निकलवा लेते हैं कि वो सच में झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो गोनू झा ने इस प्रकार से अपने मित्र को समझाया कि मैं आदमी को एक बार देख के ही समझ जाता हूँ कि वो पाखंडी है या महान है। तो फिर उसके दोस्त ने उत्सुकता से पूछा, चलो मेरे बारे में बता दो, तुम सबके बारे में जानते हो, तो मेरे बारे में बता दो कि मैं कैसा हूँ। तो गोनू झा ने अनमने भाव में, दोस्त की बात की तो गोनू झा क्या बोलते हैं, तुम तो मेरे अजीज हो, तुम्हारे बारे में क्या सोचना, तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। फिर भी दोस्त तो दोस्त था, नहीं भाई मेरे बारे में बताओ बताओ। तो गोनू झा ने चिंता प्रकट की और करते हुए बोला कि मुझे शंका हो रही है कि आज जो दोस्ती हमारे बीच है, कल वो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। तो उसके दोस्त ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग इतने अजीज दोस्त हैं, दुश्मन तो हम लोग नहीं बन सकते हैं। तो गोनू झा हमेशा वो यही प्रश्न उसका गोनू झा का दोस्त पूछता था, तो गोनू झा हमेशा एक बात करके कुछ न कुछ करके टाल देता था। लेकिन एक दिन उसने कहा कि जब समय आएगा तो मैं इस पर बता दूंगा। तब एक दिन गोनू झा ने अपने मित्र को कहा कि तुम मुझे 1000 मिट्टी के सिक्के बना के दो, यानी मिट्टी से बना हुआ सिक्का जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो बना के मुझे दे दो। उसमें भी 500 जो है वो अभी दे दो, 500 बाद में दे देना, अभी मुझे 500 की जरूरत है, 500 मुझे दे दो। पहले तो मित्र ने उसकी बात को टाला कि क्या ये सब लोग, लेकिन फिर कोई बड़ा काम नहीं था, मिट्टी का सिक्का तो देना था। तो उसने कुछ दिन बाद वो मिट्टी का सिक्का बनाया और जाके गोनू झा को दे दिया। तो गोनू झा ने के पास जब वो पहुंचा तो गोनू झा बताते हैं कि ये जो तुम मिट्टी का सिक्का दे रहे हो, सिक्का है ना, इसको कुछ अच्छी चीज में दो, मतलब अच्छे बटुए में दो, देखने में लगे कि हाँ सिक्का है। तो वो बहुत अच्छा वाला बटुआ ले आया और बटुए में 500 मिट्टी का सिक्का डाल के गोनू झा को दे दिया। तो गोनू झा को 500 मिल गया। गोनू झा 500 और सिक्कों के लिए तगादा वगादा करना छोड़ दिया, यानी कि उसको मांगना छोड़ दिया। वो फिर मांगना नहीं चाहता, बाद में कभी सोचा जो मांगेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो कहीं मिल जाता, चलते रास्ते में किसी चाय दुकान पे या किसी दुकान पे मिलता, वहाँ मिल जाता दोस्त उसका, तो गोनू झा उसको तगादा कर देता कि भाई मेरे 500 सिक्के कहाँ हैं, मेरे सिक्के कब दोगे। उस पर कुछ लोग उसके हाँ में मिला देते थे,
कि हाँ भाई कब दोगे, कुछ नहीं भी कुछ बोलते थे। एक दिन गोनू झा ने पंचायत बुला ली कि भाई देखिए पंच महोदय, ये जो मेरा मित्र है इसने मुझसे पैसे लिए थे, 500 सिक्के तो मुझे इसने वापस कर दिए, लेकिन 500 सिक्के जो ये है वो वापस नहीं करना चाह रहा है। मैंने बहुत बार बोला लेकिन ये मुकर रहा है, ये नहीं देना चाह रहा है। तभी मित्र तो अब तक तो मित्र जो था वो चैन से बैठा था कि मिट्टी का सिक्का है, ऐसे कर रहा होगा मजाक, लेकिन अब वो चैन से जो बैठा था वो भचक्का रह गया कि भाई ये क्या बक रहा है। सिक्का जो था वो तो दिया तो मिट्टी का सिक्का था, लेकिन अब गोनू झा बोल रहा था कि मुझे सिक्के चाहिए, यानी असली वाला पैसा चाहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो मिट्टी का सिक्का देने वाला दिया है। तो वो भौचक्का रह गया मित्र। उसका बेचैन हो, उसका मित्र जो था वो बेचैन हो गया और बोला तुम्हारा सिर तो नहीं फिट गया है, तुम ये क्या बोल रहे हो। तो गोनू झा भी झुंझलाते हुए बोला कि नहीं, ये नहीं देने वाला है पैसा, पंच लोग आप ही इससे मेरा पैसा वापस दिलवा दीजिए। और उसने क्या किया गोनू झा ने कि कुछ लोग थे उनको बुला लिया जिनके सामने वो तगादा किया करता था कि जो पैसे मेरे वापस दो, वो आके कुछ हाँ में हाँ मिलाया, कुछ ना भी बोले, मैंने कुछ नहीं बोले, मतलब नहीं बोले मतलब हाँ बोले, कि तगादा तो किया करता था गोनू झा अपने मित्र से। तो वो मुखाबिर हो गए और वो पंचों के सामने में बताया कि नहीं, ऐसा ऐसा मैंने तगादा किया था अपने मित्र से, लेकिन ये देने को रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, आप मुझे दिलवा दीजिए। तो गोनू झा ने आकर्षक बटुआ निकाला, जो आकर्षक बटुआ लिया था जिसके अंदर मिट्टी के पैसे थे, वो बटुआ निकाला और पंच को दिखाया। वो बोला कि देखिए इतना आकर्षक बटुआ है, तो इसमें सोना, इसमें जो सिक्के थे इसी में करके उसने सिक्के मुझे दिए थे। बटुआ बहुत सुंदर था, तो सभी लोगों ने तो ये तो उसका मतलब कह नहीं सकता था कि बटुआ इतना सुंदर है, उसके अंदर हम मिट्टी का पैसा दिए थे। बटुआ इतना सुंदर है तो उसमें पैसा भी सुंदर ही होगा, यानी सही वाला पैसा होगा। तो ये कह के पंचों ने बोला उसके मित्र को कि बटुआ में तुमने जो 500 रुपये दिए थे वो तो खत्म हो गए, अब जो इसके 500 रुपये बचे हुए हैं तुम्हारे पास, वो तुम इसको वापस करो, यानी कि गोनू झा को वापस करो। तो उसी में उसने कहा, उसके मित्र ने कहा कि मैंने तो मिट्टी के सिक्के दिए थे, इसने मांगे थे। तो गोनू झा कहता है मेरी मति मारी गई थी कि मैं तुमसे मिट्टी का सिक्का लूंगा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि मिट्टी के पैसे से खेलूंगा, मुझे असली वाला पैसा दिया था तुमने। तो इसका समर्थन करते हुए पंच जो थे उन्होंने भी गोनू झा को कहा और गोनू झा के मित्र को कहा कि आप जल्दी से जल्दी जो बाकी के सिक्के हैं वो गोनू झा को दे दीजिए, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके। अब उसका मित्र क्रोधित हुआ, क्षुब्ध हुआ कि भाई मैंने तो मिट्टी के सिक्के दिए थे, अब मुझे 500 सही वाले सिक्के देने पड़ेंगे। तो वो सिक्के तो गए, उसके क्रोध आया अलग, सिक्के गए अलग, ऊपर से वो बेइज्जती भी हुई, उसकी बहुत सारी बेइज्जती हुई। उस दिन के बाद गोनू झा का जो मित्र था वो गोनू झा को नहीं देखना चाहता था, तो उसने बहुत सारा जलील किया था, बहुत ज़्यादा जलील किया था। गोनू झा के मित्र ने गोनू झा ने बहुत ज़्यादा जलील कर दिया था पैसों के लेके, तो उसको मुँह नहीं देखना चाहता था, मुँह नहीं देखना चाहता था। एक दिन क्या हुआ कि उस मित्र का एक दुकान था, उस दुकान में बहुत सारे गणमान्य लोग आने लगे, यानी कि बड़े बड़े लोग आने लगे, पंच आने लगे, सभी आने लगे। तो वो सोचता है, यानी गोनू झा का मित्र सोचता है अरे ये क्या मंत्रा है, ये क्या बात हो रही है, सब यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। सबको पता चला कि सभी को गोनू झा ने बुलाया था। तो उसके अंदर एक पूरा फात सूची। तो गोनू झा ने सोचा, तब तक उनका मित्र जो था वो दुकान से बाहर जाने लगा था। दुकान से जाने लगा, गोनू झा ने जैसे देखा कि उसका मित्र जो था वो दुकान छोड़ के जा रहा है, तो उसने सब बच्चों को बोला कि अगर ये चला जाए, मतलब उसने सोचा पहले अगर ये चला जाएगा तो फिर तो सारा दिक्कत है, प्रॉब्लम हो जाएगी जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं। तो उन्होंने पंच को बोला, उसे रोकिए। तो उसका मित्र कैसे भी करके पंचों के कहने पे अंततः वो रुका। जब वो रुका तो गोनू झा ने मिट्टी और असली सिक्के दोनों के बटुए निकाले, क्योंकि मिट्टी के सिक्का पहले मिला था और बाद में असली सिक्के मिले थे 500। तो दोनों को निकाला और सारी बात पंचों के सामने रखी कि एक प्रश्न पूछा था इसने, यानी मेरे दोस्त ने एक प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर के लिए बहुत व्याकुल हो गया था, व्यग्र हो गया था।
हमें बार बार पूछता था कि ये प्रश्न का उत्तर मुझे दे दो, प्रश्न का उत्तर मुझे दे दो। तो इस प्रश्न के उत्तर को बताने के लिए, यानी हम जो सच है उस सच को झूठ में बदलने के लिए या झूठ को सच में बदलने के लिए ये पूरा नाटक मैंने किया और ये करके मैंने इसको दिखाया कि 500 मिट्टी के सिक्के उसने पहले दिए थे, उससे कैसे मैंने 500 असली सिक्के इससे ले लिए। और ये जो पूरा इतने लोग आए हैं, पूरा जो लोग जमा हुआ है, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि सबके सामने मैंने इसको जारी किया था। तो सबके सामने अगर इसका इज्जत मैंने उतारा था तो सबके सामने इसको फिर से इज्जत देंगे, तभी हमारे दोस्त की इज्जत होगी। तो दोस्ती इतनी अच्छी थी, लेकिन एक चीज को समझाने के लिए गोनू झा ने अपने मित्र को इतना बड़ा सबक दिया। फिर दोनों मित्र एक दूसरे से गले लगते हुए, एक दूसरे को पीठ थपथपाते हुए, आंसू पोंछते हुए अपनी दोस्ती फिर से कायम कर ली। इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होगी तो आप हमें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें बता सकते हैं और हम आपको उसका सॉल्यूशन भी देंगे। आप लोग को कुछ हार्ड वर्ड है इस चैप्टर में, जैसे सॉन्ग रचना, मतलब नकल करना, तमाशा करना, इस तरीके से ले सकते हैं। लंगोटिया यानी बचपन का मित्र, बदमूल यानी अटल पक्का कोई चीज, पाखंडी यानी धोखी ढोंगी छली, शुद्ध यानी नाराज, अजीज उर्दू का वर्ड है, प्रिय, मति अर्थात बुद्धि। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। शब्दार्थ है, उसके बाद मुहावरे भी कुछ लिखे हुए हैं। लोहा मनवाना अर्थात किसी का प्रभुत्व बनवाना, जैसे कि गोनू झा थे, अपने बाप चाटुकारिता से अपना प्रभुत्व बनवा चुके थे। बात टालना, किसी चीज को हटा देना, वो बोल रहा है हम सुन रहे हैं, इस तरीके से। इसी तरीके से कुछ आगत स्वर है जो दूसरे भाषाओं से ली गई है, आप उसे भी थोड़ा देख लें। नई वर्तनी के शब्द हैं, उसे भी देख लें और क्वेश्चन आंसर जो है उन्हें बनाने का प्रयास करें। PDF आपको पहले भी मिल चुका है, आप प्रयास करें। अगर नहीं बनता है तो फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद हम उसका आंसर जरूर देंगे। धन्यवाद।